की नगरी में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए दोस्तों, आप बताइए ये कौन सी गलियां हैं और इन टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते हुए हम चलेंगे ओल्ड सिटी के अंदर। तो आपको बताना है ओल्ड सिटी तो आपको बताना है ओल्ड सिटी की कौन सी गली है ये। अभी हम सिटी के बाहर है, ओल्ड सिटी के अंदर अब चलेंगे और बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। झीलों की नगरी में लगातार ये बरसात का क्रम जारी है। ये कौन सा रोड है, ये कौन सा रोड है, सभी के अपने अपने नाम हैं। तो दोस्तों, जयपुर जैसी खूबसूरत जगह है, कौन घूमना नहीं चाहता। विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है। बड़ा अच्छा लगता है जब शहर में शहर का मलबा यहाँ बाहर लाया जाता है। तो शहर में आप जानते हैं कि बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और हमेशा यहाँ नव निर्माण होते रहते हैं, जीर्णोद्धार होते रहते हैं। कभी मंदिर, कभी हवेलियाँ, कभी रावड़े, तो अलग अलग होते हैं। तो उसका मलबा बाहर लाते हैं और पीछे डालते हैं। तो चलिए हम बिना देर के हम चलेंगे ओल्ड सिटी में। सामने दिखाई दे रही है ब्रह्मा पोल। ब्रह्मा पोल से होते हुए हम चलेंगे ओल्ड सिटी में। और जो भी पर्यटक आते हैं वो ऑटो से आते हैं और इस प्रकार से उनका सामान वगैरह सब पीछे लाद कर फिर अंदर ले जाया जाता है। ऑटो थोड़ी कम सगड़े भी होते हैं और आराम से चले भी जाते हैं। तो जो भी टूरिज्म आते हैं उनको एक सुविधा अच्छी है कि ऑटो वाले भाई साहब आराम से ले जाते हैं और ये अच्छा है। ये तालाब देखो पूरा खचाखच भरा हुआ है। हम अभी चल रहे हैं और चलिए ब्रह्मा पोल से होते हुए, ब्रह्म नगरी से होते हुए हम चल रहे हैं। तो ये गमती का मोहल्ला, अलग अलग यहाँ पर मोहल्ले हैं। चौबीसा की गली, अलग अलग गलियां हैं यहाँ पे। चिल मार्ग, ऐसा ही है। ये खूबसूरत शहर है और ये गाड़ी सामने जो है ओल्ड सिटी में घुस गई है। अब ये गाड़ी बहुत ही ट्रैफिक जाम कर देगी, क्योंकि ये पहले से तो रोड बहुत छोटा है। पहले से ही सुबह सुबह का समय है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। आगे निकलने में फायदा है। तो आगे हम जैसे जैसे निकल गया, तो ये पूरे ओल्ड सिटी है। उस राजा महाराजाओं के जमाने में भी यहाँ पर इस तरह से दुकानें होती थी। कोई भी सामान खरीदना है तो वो लोग अंदर आते थे। फिर एक आगे स्कॉर्पियो हो गई और वो देखो जैसी गाड़ी आती है यहाँ जाम लग जाता। गाड़ी आई और जाम लगा। हालांकि पुलिस पूरा ध्यान रखती है, यहाँ पे नो एंट्री है, लेकिन फिर भी लोग टेढ़ी मेढ़ी गलियों से इधर उधर से घुस जाते हैं और फिर वो क्या कुछ होता है आप जानते हैं। क्योंकि लोग पूछते हैं नहीं, आगे निकलने की जगह होगी नहीं होगी। ये देखिए छोटे छोटे ऑटो कोई गड़बड़ नहीं करते, ये आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जब भी बड़ी गाड़ी आती है तो भाई साहब, हालांकि आने के लिए उस तरफ चांदपुर पुलिया की तरफ से रास्ता दे रखा है, वहां जाके आराम से गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या करना, जहाँ से मिल जाए वहीं से जाओ। अब ऐसे में छोटी गाड़ी बहुत परेशान हो जाती है। चलिए, झीलों की नगरी का खूबसूरत चांदपुर की पुली आ गई है। बहुत ही खूबसूरत भाई साहब, झील पूरी भर चुकी है। बरसात एक बार फिर एंट्री दे चुकी है। क्या भरा हुआ भाई, गजब गजब दृश्य देखते हैं। और पानी लगातार जा रहा है, ये देखिए लगातार पानी जो है जा रहा है। ये म्यूजिक क्या बज रही है यहाँ पे। हाँ हाँ, बहुत ही शानदार सा दृश्य और बहुत ही खूबसूरत चांदपुर की पुलिया। तो चांदपुर पुलिया पार करने के बाद ये पूरे बाजार है। ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और कलांतर से कई भी युगों से यही सामान खरीद के आए। तो ऐसा ही है ये खूबसूरत उदयपुर शहर। तो चलिए हम चलते हैं दूध तलाई की झील पर, जहाँ के खूबसूरत दृश्य अभी हम देखने वाले हैं। ये है पूरे विदेशी मेहमानों के लिए पूरा बाजार। बहुत सारे अतिथि मेहमान बाहर से आते हैं, खूब यहाँ पर एंजॉय, आनंद, झीलें हमारी भर चुकी है।
तो चलिए अब बिना देर के चलते हैं। गोपाल जी भाई साहब, गोपाल जी भाई साहब और बड़े भाई साहब सब, हाँ क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया। भर गई है? जिले भर गई है। हाँ हाँ सामने दिखाई दे रहा है, देखो खूबसूरत दृश्य। और ये आगे बड़े हाँ गोपाल जी नगर साहब हमारे धर्म प्रेमी, क्या क्या उपाधि दे बड़े भाई साहब को? जय हो गुरुदेव की। श्रावण मास की मेरे बड़े भाई और साहब को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं और बधाई। आपके चैनल के माध्यम से हर समय जो आप अवसर देते हो, मैं उसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। श्रावण मास का रंग आप देख रहे हैं, उदयपुर शहर पे पूरा चढ़ा हुआ है, बादल यहाँ मंडरा रहे हैं और मुझे लगता है बारिश पुनः आने वाली है। तो इस अवसर पर आप सभी को भी श्रावण मास की शुभकामनाएं। हमारी दक्कन सिटी में, यह स्मार्ट सिटी नहीं दक्कन सिटी है। आप देखिए, बताइए आप पब्लिक को, हर कदम पर शहर में ढक्कन लगा दिया स्मार्ट सिटी के नाम पर। मैं अब इसे ढक्कन सिटी कहने लगा हूँ नगर निगम की मेहरबानी से। आज जो हालात हैं इस श्रावण मास में, फुहारें गिरती है, सीमेंट की सड़कों पर पानी हो जाता है और फिसल के लोग रोज यात्री यहाँ गिर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट एरिया और टूरिस्ट एरिया में परम सौभाग्य से गंगा के किनारे मेरा जन्म हुआ गणगौर घाट पर। तो मैं प्रतिदिन देख रहा हूँ इस नगर सिटी में नगर निगम की मेहरबानी से ये सड़कें गिरी होगी और आप देखेंगे गिरी सड़कों में लोग फिसल के गिरते हैं। तो हमारे इन मेहरबानियों से जिन्होंने स्मार्ट सिटी के सौगात दी है, सड़कें टूटनी शुरू हो गई है, ढक्कन कहीं कहीं बैठ रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा स्मार्ट सिटी के नए सीईओ से, उनका स्वागत भी करता हूँ, श्रावण मास में ज्वाइन कर रही है, और आग्रह भी करूंगा कि एक कदम इस स्मार्ट सिटी की सड़कों पर रख दें, स्वयं निकल जाए अपने लवाजमे को लेके और इस शहर को कुछ नई सौगात ढक्कन ठीक करके, सड़कें टूटी हुई वहाँ खड्डे भरवा के और दे दें, तो शायद हम उदयपुर वासी, शहरवासी धन्य हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोपाल जी नागर साहब, समाज सेवी, धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी और हमारे शहर के प्रेमी। हाँ हाँ जय हो। तो उनका आपका दर्द था, आपने बताया किस प्रकार से उदयपुर शहर में बहुत परेशानी है और ये रोडें फिसलन भरी हो रही है जिससे लोग गिर रहे हैं। तो कैसे इसको रोका जा सके, इसके लिए प्रशासन ध्यान दे, प्रशासन को चेताने के लिए आपकी खबर थी। तो चलिए हम देखते हैं हमारा खूबसूरत उदयपुर, झीलों की नगरी क्या कुछ रहा है, कितना बड़ा है। और ये है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली नाम से ही व्यतीत होता है आपको कितना खूबसूरत नजारा है। तो चलिए बिना देर के हम चलते हैं लेक पिछोला झील को देखने के लिए। वाह भाई साहब, क्या भरा हुआ है, खचाखच आनंद आ गया। और देखिए फुहार शुरू हो चुकी है, उधर देखो बादल शुरू हो चुके हैं और ऐसा खूबसूरत दृश्य उदयपुर के। वाह भाई वाह, उदयपुर वासियों को देखने के लिए उदयपुर उमड़ पड़े भाई साहब। जय हो, क्या गजब का दृश्य है। तो साहब पधारो हमारे देश मेवाड़ उदयपुर, यहाँ के आनंद लीजिए।